अरे ये क्या है? ये क्या है? भागो यहाँ से ये आंख इतनी बड़ी कहाँ से आ गई। तो है गाइस, वापस आ गया हूँ मैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और अब से मैं ये मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर आपको ये मानवा पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करो और लाइक दबाओ। लाइक का एम रखते हैं 5। अगर आप 5 रखोगे तो इसका अगला पार्ट आ जाएगा ऑन द स्पॉट। एक दिन सिटी के अंदर तबाही मचने लगी और मॉन्स्टर्स अपीयर हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे कि ह्यूमैनिटी ख़त्म होने वाली है। लेकिन तभी जो ह्यूमन जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ थी वो बाहर आने लगे और सबको हराने लगे। और तभी ट्रायल्स का जन्म हुआ और उसी के कारण सारे के सारे हंटर्स बनना स्टार्ट। तभी कोई हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि आज के टाइम में हंटर बेकार हो गया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है शिन, जिसका नाम होता है। तभी एक हंटर उससे पूछता है कि बताओ सर्वाइवल के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है स्ट्रेंथ। तभी उसका जो टीचर होता है वो बताता है यस, टोटली स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है एक हंटर। अगर तुम एक हंटर हो तो तुम्हें विलन को एक मुक्के में ही धाराशाही करना होगा। तभी वो बंदा कहता है कि अब से तुम मेरे स्टूडेंट हो, ऐसा वो शुन को कहता है। और शुन के आंखों में डर और क्या कहते हैं नाराज़गी को देखते हुए वो कहता है कि एक फेयर और डरपोक इंसान ही सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर बन सकता है। तभी शू का मास्टर उसे बताता है कि मेरी ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट है। अगर तुमने मेरी ट्रेनिंग को थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं किया तो मेरी ट्रेनिंग से तुम मर भी सकते हो, इसलिए तैयार रहना। तो ये बंदा कहता है अपने पे विश्वास रखो क्योंकि मैं ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हूँ यहाँ पर। और कहता है ट्रस्ट मास्टर को। हाँ, मैं मास्टर को ट्रस्ट करता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर 7 साल की उम्र के अंदर जाकर एक बीस्ट को मार देता है। और हमारा मेन जो उसका टीचर होता है वो कहता है कि तुम तो बड़े कमाल के, तुमने 7 साल में एक सेकंड रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया, चलो और ट्रेनिंग। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर को कहता है देखो मैंने कर दिखाया। और हमारा मेन कैरेक्टर 8 साल का हो गया और उसका मास्टर कहता है बोरिंग, बहुत बोरिंग। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का और ट्रेनिंग का दिखाया था। आज वो 13 साल का हो गया और आज वो अपने मास्टर के साथ लड़ता है और अपने मास्टर पे अटैक करता है। लेकिन उसका मास्टर उसे एक मुक्के में धराशायी कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कितना ताकतवर मुक्का उसके टीचर ने मारा था और उसने ये सारा मुक्का अपने आप ही डॉज कर लिया था और फिर से उस पर काउंटर मारता है। तभी वो एक मुक्का अपने मास्टर को मारता है उनके पीछे आकर और उनको क्या कहते हैं मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसके मास्टर समझ जाते हैं और अपनी एक उंगली से, मतलब जस्ट अपनी एक उंगली से उसके पूरे के पूरे अटैक को रोक देते हैं और उसके सर को हिला देते। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को उसका टीचर समझाता है कि तुम्हें ऐसे नहीं लड़ना है, मेरी तरफ और भी मॉन्स्टर्स हैं जो तुम्हें ऐसे लड़ेंगे और तुम्हें उनके साथ लड़ना पड़ेगा और उन्हें हराना पड़ेगा। इसलिए अपने मास्टर जैसे बनो और उन जितना स्ट्रांग बनो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा और अपने द बेस्ट तरीके से लड़ूंगा और अपना सबसे ज़्यादा अच्छे से ट्राई करूंगा। और तभी उसके दिन बीतते चले जाते हैं और वो ट्रेनिंग करता चला जाता है। तभी उसका मास्टर कहता है आज हमारा आखिरी दिन है और आज से तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म होती है यहाँ पर और तुम अब जाने वाले हो अपने स्कूल के अंदर। ये लो, इसके अंदर तुम्हारे स्कूल के बारे में सारी डिटेल्स है। और वो उसका कॉलेज का नाम होता है जो मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। और बोलता है ठीक है अब तुम 12 साल के बाद नीचे जाने वाले हो तो अच्छे से जाना और अपनी क्या कहते हैं अच्छे से तैयारी करना। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को उसके मास्टर की बताई हुई बातें याद आती हैं। चुन मेरे बच्चे, इस दुनिया में कई हंटर्स हैं जिनके साथ तुम मिलोगे, जिनके साथ तुम रहोगे, लेकिन जो भी होंगे उन हंटर्स में से, लेकिन उन सब में से तुम सबसे बेहतर हो क्योंकि तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मैंने तुम्हें इस हद तक पहुंचाया है। दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर ने। तभी शुन हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है उसके इंस्टीट्यूट में। और ये इंस्टीट्यूट इसलिए स्थापित किया गया था ट्रेनिंग मेथड्स और ट्रायल्स की मदद से स्ट्रॉन्गेस्ट डंजन को रेड करने के लिए हंटर्स बनाए जा सके और उनकी मदद लेकर सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर किया जा सके। एकेडमी में सब पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी हंटर को ज़रूरत होती है। और ऑफकोर्स ये एकेडमी सबसे बेहतर है। सो ये है वो जगह, गैरगोन एकेडमी। तभी हमारा प्रिंसिपल उसको वेलकम करता है और कहता है कि तो वेलकम टू द गैरगोन एकेडमी। तो तुम्हें चाय पीना पसंद है, अपनी सीट पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें चाय देता हूँ। तभी प्रिंसिपल मेन कैरेक्टर से पूछता है तो तुम अटेंड करना चाहते हो एकेडमी। और हमारा प्रिंसिपल सोचते हैं कि इसके पास कोई ना कोई कमाल की एबिलिटी तो होगी, तो तुम एस क्लास ट्रायल की हो ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, मैं एफ का हूँ। वो कहते हैं क्या सच में, तुम मजाक तो नहीं कर रहे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको दिखा भी देता है अपनी स्क्रीन में कि हाँ मैं सिर्फ एफ़ क्लास का ही हूँ। और बोलता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता यार, एक एफ़ क्लास का उस बुड्ढे ने फिर मेरे को फंसा दिया। और वो कहता है ठीक है तो फिर तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा इस एकेडमी में रहने के लिए क्योंकि हमें और एफ़ क्लास के नहीं चाहिए। और तभी सबके पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि एक एफ़ क्लास का बच्चा नया आया है और उसके साथ लड़ना है, उसको 50 पॉइंट्स मिलेंगे जो भी इसको हराएगा। तभी एक लाल बालों वाला बोलता है ठीक है तो अब उसको मेरे से लड़ना होगा। और उसके क्लास के बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है। तो उसका काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ लड़ रहा है। वो कहते हैं ठीक है तो चलो चलते हैं।
तभी एक लड़की दिखाई जाती, कहती है फीस्ट किंग, मैंने ये नाम सुना है अपने ग्रैंडफादर के मुंह से। तभी उसे याद आता है, एडेलिया याद रखना, दुनिया का सबसे बेहतरीन हंटर तुम्हारे दादाजी का दोस्त है फीस्ट किंग। यू वोन हारे, अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो प्लीज़ यार माफ। तभी वो कहती है अगर वो इस टाइटल का हकदार है तो उसको ये टेस्ट पास करना ही होगा, वरना वो किसी काम का नहीं है। अभी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाए जिसे कपड़े दे दिए उसको एक दोस्त ने, जिसको क्या कहते हैं, नाम मैं फिर से नहीं बताऊंगा। तभी वो बोलता है क्या फिट हो गए तुम्हें, बोलता है हाँ हो गए, और अगर तुम ये बटन दबा दोगे तो इससे एक इमरजेंसी शील्ड आ जाएगी, तुम्हें जब ज़रूरत हो तो इस शील्ड का इस्तेमाल करना। टाइम्स अप, चलो समय हो गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर को कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुड लक और एग्ज़ाम अच्छे से देना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं हाँ अब तो मैं पास होकर दिखाऊंगा। तभी हमें सीन दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर के सामने वही लाल बालों वाला एनपीसी खड़ा होता है और इन दोनों के इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एक तरफ हमारा मेन कैरेक्टर शुंद और दूसरी तरफ है बैकग्राउंड कैरेक्टर, जो इसका नाम कौन याद रखने वाला है, वैसे भी बैकग्राउंड है। तभी उन दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली होती है, वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अजीब अजीब बोल रहे होते हैं। वो कहता है यूज़लेस, हमारा एनपीसी और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बैटल स्टार्ट होने वाली, और कहती है कि एफ क्लास मुझे क्या ही मारेगा। और तभी शुन गायब होकर उसको एक मुक्का धर कर मार देता है और एक मुक्के में ये धाराशाही हो जाता है बंदा। सब बोलते वाह कितना कमाल का, एफ क्लास का ही है। दूसरा कैरेक्टर सीधा हॉस्पिटल में अपनी आगे खोलते हैं, ये मैं कहाँ आ गया। नर्स बोलता है तुम नर्स हॉस्पिटल में हो यार। तो उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और वो सोचता है सुन डेफिनेटली एफ क्लास का तो नहीं है। तभी प्रिंसिपल खुश होकर बोलता है तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन है हमारी एकेडमी के अंदर। और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है मैं इस पर पूरा तो ट्रस्ट कर नहीं सकता, लेकिन उस बुढ़े पे ज़रूर कर सकता हूँ। तभी वो बताता है हमारी जो अकेडमी उसमें द 7 नाम के कोई बंदे हैं, और वो जो बंदे हैं वही हमारी पूरी अकेडमी को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर शुन पूछता है उससे क्या मैं एक एफ क्लास का द 7 में बन सकता हूँ, और वो बोलता है एक एफ क्लास का, कभी मैंने सुना नहीं द 7 के अंदर, ऐसा वो प्रिंसिपल बोलता है। तभी वो बच्चे को बुलाता है और कहता है तुम स्कूल के अंदर नए हो तो तुम्हारे लिए एक गाइड, ये लो गाइड कम तुम्हारा दोस्त बनेगा ज्यादा। तभी वो भी लड़का बोलता है दोबारा तुमसे मिलके अच्छा लगा शुन। बंदा कहता है कि हमने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मेरा नाम ये है, हम इसे ब्राउन बियर ही कहेंगे। और वो कहता है मेरे को ये कहा करो, और तुम्हारी किक तो कमाल की थी यार। तभी कोई एंट्री लेता है वहां पर, अच्छा तो ये लड़का है फीस्ट किंग का डिसाइपल जिसे कोई डी क्लास कभी नहीं हरा पाया। बिजली कड़कती है और उसकी लड़की की शक्ल दिखाई जाती है। हमारा दोस्त बोलता है शुन का कि हम बात कर रहे थे इसलिए हमें दिखाया नहीं गया। तभी शुन की शक्ल दिखाई जाती है जो एकदम डर चुका होता है। वो लड़की कहती है तो ये वो नया लड़का है। तभी उसके बगल वाला बंदा बोलता है तो तुमने अभी तक पीछे की तरफ अपने पैर क्यों नहीं किए। लड़की कहती है अभी तो हम मिले। वो बोलती है शुन को कि पता नहीं हम यहाँ पे क्यों मिले, हमारी फैमिली के डिफेक्टेड प्रोडक्ट शुन। ओ मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है, तुम शिन्हो फैमिली के हो ना सुन। शुन को अपने पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं तभी इसी बात पर। शुन मेरे को बताओ कैसा लगता है जब तुम एक डिफेक्टेड प्रोडक्ट हो, क्योंकि मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ, क्योंकि मैं डिफेक्टेड प्रोडक्ट नहीं हूँ ना तुम्हारी तरह। शुन मेमोरी को याद करते ही शुन की तो हालत खराब हो जाती है। ए शुन क्या तुम ठीक हो। शुन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो कहता है कि तुम अपने डोम में चले जाओ, अभी के लिए ये सबसे बढ़िया है। शुन कहता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने डोम की तरफ। तभी हमारे शुन को शक्ल दिखाई जाती है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने डोम की तरफ और अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। अच्छा तो ये तुम्हारा कमरा है, उन्होंने तुम्हें एक हाई रैंकिंग कमरा दिया है तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, ये लो चाबी, इसे अपनी जेब में डाल लो। तभी शुन चला जाता है वो करेक्टर वहाँ से और शुन नहा लेता है। अभी शुन को अपनी कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं। मुझे अभी भी याद है कि उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, मेरा परिवार कहीं जा रहा था। तभी मेरे पिता ने मुझसे बोला तुम मुझसे गुस्सा हो सकते हो शुन, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को एक वरदान मिलता है, लेकिन तुम्हारा सपना अगर उस वरदान के पार जाना है तो ये हमेशा अंधकार की तरफ ही तुमको लेकर जाएगा। ये मेरे सबसे डरावनी यादों में से एक है। लेकिन जब मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया मैं कभी रोया नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि ये मेरी ही गलती है कि मैं अपने परिवार के अपेक्षाओं पे खड़ा ना उतर सका। ये मेरी ही गलती, मैं अपनी बहन जैसा ना निकल सका, इसी कारण की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं कभी दुखी महसूस नहीं करूँगा, इस बात से तो बिल्कुल दुखी नहीं होऊंगा कि मैं कमज़ोर हूँ, एक डिफेक्टेड प्रोडक्ट हूँ, अपनी बहन जैसा नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट ही रहूँगा सबके नज़रों के अंदर, ही हमेशा शुरुआत से था। अपने उम्र के हिसाब से तुम काफी चालाक हो छोटे बच्चे, पर तुम यहाँ पर गलत निकले। ताकतवर वो नहीं होते जिनको गुस्सा नहीं आता बच्चे, वो भी ताकतवर नहीं होते जो फेल नहीं होते छोटे बच्चे। मैं भी एक
समय तुम्हारे जैसा ही था छोटे बच्चे। जो ताकतवर होते हैं वो हमेशा ज्यादा हारते हैं दूसरों के हिसाब से, ज्यादा डरते हैं दूसरों से। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर तुम रो भी दोगे या फिर डरोगे भी तब भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि कैसे दोबारा खड़ा हुआ जाता है और कैसे दोबारा लड़ा जाता है। बस तुम्हें एक काम करना है, मेरे हाथ को पकड़ना है। एक बार तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मैं तुम्हें बना दूंगा सबसे ताकतवर हंटर। ये अक्षर है सबसे ताकतवर हंटर की तरफ से। हाँ, अब ये सब कुछ बदल चुका है। दुख से ज़्यादा हैप्पीनेस होती है मेमोरी के अंदर, और हर मेमोरी अलग अलग तरीके से बनती है। तभी हमें एक करेक्टर दिखाया जाता है जो अभी भी सो के उठा है। फिर वो तैयार हुआ है और कॉलेज के लिए निकल लिया है, मतलब स्कूल के लिए। जो तभी हमें दिखाया जाता है कि एक टीचर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर फ्लैट हो जाती। तभी टीचर कहते हैं क्या यूनिक बॉडी है, बहुत गजब। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने कभी कोई ट्रेनिंग को मिस नहीं की। वही टीचर कहता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि सबसे पहले तुम इमेजिनरी रूम में जाके ट्रेनिंग करो, और वो हमारा मेन कैरेक्टर मान जाता है और कहता है अच्छा तो ये इमेजिनरी रूम। तभी हमें बीस्ट आते हुए दिखाए जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसको हर स्किल धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाती है। मतलब सब कुछ स्लो हो जाता है और वो सब के अटैक्स देख पा रहा होता है और उन्हें अच्छे से डॉज कर पा रहा होता है, और इन अटैक्स को हर बार में लेकर मॉन्स्टर्स को बहुत बुरी तरह पेल रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन ऑर्क्स के पीछे आके उन्हें धो देता है और सारा का सारा ख़त्म भी कर देता है सीन को। और सब कहते क्या इतनी जल्दी ख़त्म भी कर दिया इसने। तभी हमारा जो दूसरा दोस्त होता है हमारे मेन कैरेक्टर का ये, और ये कहता है कि ठीक है तो मैं द 7 में से एक बनना चाहता हूँ। तभी हमारी उस लड़की के पास जो आइस वाली एबिलिटी होती है उसके पास नेम जाता है शुन का, और कहता है कि तुम्हारा रिकॉर्ड क्लियर कर चुका है शुन। और वो कहती है तो ये बात है, पर मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी सबके पास मैसेज आ जाते हैं कि उनके टीममेट्स कौन कौन है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है हाजी में उसकी टीममेट है। तो हाजी में जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर सहम सी जाती है। पार्टनर्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कुछ पार्टनर्स डर रहे होते हैं। तभी एक लड़की आती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और बोलती है क्या तुम मेरे से शादी करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुँह पर मना कर देता है और कहता है नहीं। तभी हमारे साथ उसका दूसरा दोस्त आता है और वो बताता है कि ये उसकी पार्टनर है। तभी वो लड़की दोबारा पूछ लेती है कि किसके साथ तुम्हारा पेयर बना है। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोल देता है कि कोई हाजिमे नाम की लड़की है। तभी वो लड़की बोलने लगती है नहीं हाजिमे तो काफ़ी अलग और अजीब सी लड़की है, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं तुम्हें बताती हूँ उसके बारे में, हाजिमे के बारे में। जब हाजिमे पहली बार इसमें आई थी ना तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी थी और बहुत अजीब सी आवाज़ों में बातें करती थी। मुझे लगा कि वो शाय है, लेकिन तभी एक र्यूमर स्कूल के अंदर फैलने लगी कि एक लड़का रात के टाइम पर कॉलेज अंदर गया और उसने हाजिमे को कुछ लिखते हुए देखा अंधेरे में, और वो काफ़ी डरावनी लग रही थी। अगले दिन किसी लड़के ने देखा कि हाजिमे का रुमाल गिर चुका है। तभी उसने उस रुमाल को उठाकर हाजिमे को आवाज़ भी लगाई, लेकिन हाजिमे ने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन जब उस लड़के ने उस वेयर्ड हैंडकरचिप को खोलकर देखा, और तुम्हें पता भी है ये बात कि हाजिमे ने अपने पुराने स्कूल में काफ़ी लोगों को मार दिया था, ऐसी ह्यूमर्स भी हैं, और काफ़ी लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तुम्हें ये पता है? मुझे पता है, मैं इस ह्यूमर में विश्वास नहीं रखती, लेकिन उसका जो बीस्ट है टीम वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो वो बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा उम्मीदें मत रखना उसके साथ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए। तभी वो हाजी में बोलती है आई एम सॉरी यार मुझसे हो गया। तभी वो लोग चौंक जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कब से यहाँ बैठी हुई है, और कहती है सॉरी कि मेरे जैसा कोई तुम्हारा पार्टनर है इसलिए सॉरी मांग रही हूँ। तभी वो दोनों चौंक जाते हैं और बोलते हैं कब से ये हमारी बातें सुन रही। तभी वो बताती है हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, मैं एक रैंक के मॉन्स्टर से भी हार जाती हूँ और मैं सिर्फ एक ही स्केलेटन समन कर पाती हूँ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। तभी वो बोलते हैं चलो हम चलते हैं, तुम लोग मज़े करो और हम तुम्हें अगली बार देखेंगे, चलो बाय। शू बोलता है चलो हम वॉक पे चलते हैं। तभी हाजिम और शू को दिखाया जाता है जो बाहर आ गए होते हैं और एक दूसरे से बातें करने वाले होते हैं। तो वो कहते हैं ये लो तुम ये पियो। शू उसे एक ड्रिंक देता है और हाजिम उसे पी लेती है। तभी शू को बताती है कि वो जो ह्यूमर्स मेरे बारे में फैले हुए हैं वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैंने अपनी क्लास में लिख रही थी क्योंकि मेरे को अपनी किताबें और अपना सामान लाना था, और वो बालों को इकट्ठा करना मेरी हैबिट है क्योंकि मेरे पास स्किल है। तभी वो उसको स्किल दिखाना शुरू करती है और सेक्रीफाइस के लिए अपना बाल दे देती है, नेक्रोमेंसी। तभी वो अंदर चल जाता है और बड़ी डरावने रूप में एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।
और मुझे पता है मैं ये वीडियो डालने में मुझे 1 हफ्ता लग गया, लेकिन मैं क्या करूँ गाइस, मेरे पेपर चल रहे थे और मैं डिप्रेशन में जा रहा था, डिप्रेशन। और मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा जान और अच्छे से इसकी एडिटिंग की है। तो अगर आपको कोई गलती एडिटिंग में दिखती है तो प्लीज़ बताना मेरे को ज़रूर, और मैं उसको ठीक कर दूंगा। और कहाँ कहाँ पे आपको मेरी गलती मिली मेरे को ज़रूर बताना। और हाँ चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। आपको ये मानवा पसंद आया तो मेरे को बता दो कमेंट के अंदर, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से मानवा देखी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मानवा अभी ऑन गोइंग है और इसके 39 चैप्टर्स कुछ आ रखे हैं अभी तक, और ये मैंने 7-8 चैप्टर तक एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी वीडियोस भी मैं 3 दिन के अंदर ले आने की पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए लाइक को करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो।